इस वार्ता में मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद आप सबसे मुखातिब होने का मेरा पहला अवसर है। अब मुखातिब होते रहेंगे। आज जिन मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ वो प्रदेश भर में जयराम जी की सरकार जिन जिन मुद्दों पे पूरी तरह से नाकाम रही है उन मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा। उनमें से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जो करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, गोवंश जो लंपी रोग फैला हुआ है उसके बारे में जो अभी हालात आप प्रदेश में देख रहे हैं, क्या स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा और ट्रांसगिरी एरिया की कुछ बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले महंगाई जो है वो चरम सीमा पार कर चुकी है। महंगाई, खाने पीने की वस्तुएं जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि एक 2 वक्त की थाली का पूरी तरह से पेट भर भोजन डालना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ जो है वो बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा प्रदेश का नौजवान जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। बेरोजगार नौजवान कब से जो है वो डबल हो गई है इनके जो भी भारतीय जनता पार्टी की और जयराम सरकार की। जब इन्होंने जो है वो चुनाव का समय था तब जो अपने इन्होंने मेमोरेंडम में डाला था कि हम प्रदेश के नौजवानों को जो है रोजगार देंगे, वो रोजगार देने के लिए दूर की बात है, इन्होंने बेरोजगार कर दिए। अगर छुटपुट दे भी रहे हैं, छुटपुट तो सराज के अंदर और धर्मपुर के अंदर। और आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को, हमारे पास और आपके पास उसके प्रूफ है कि हरियाणा के लोगों को जो है वो रोजगार लड़कों को दिया जा रहा है। हिमाचल के लोगों को जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कानून व्यवस्था की जो है हालात जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। कानून व्यवस्था का कोई अभी ऊना का वाकया आपने देखा, किस तरह से गोली चल रही है, किस तरह से जो है अभी हमारे टोटा साहब के अंदर, सिरमौर के अंदर जो है वो पूरे खनन माफिया ने और वन माफिया ने जो है वो शरेआम जो है वो सरकारी एम्प्लॉइज को, इंस्पेक्टर को, एक माइनिंग इंस्पेक्टर को, फॉरेस्ट गार्ड को अगवा करके जो है पिटाई करके जो है वो उनको जो है वो उत्तराखंड की सीमा पार कर दिया था। इसी तरह से जो है वो करदाताओं के पैसे पे हम और आप, हमारे पैसे जो है वो सरकारी खजाने में एकत्रित होता है, जिससे जो है प्रदेश की जो है उन्नति में जो लगना चाहिए था वो ये सरकार जो है, प्रदेश की जयराम सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में 80-80 लाख के, 50-50, 60-60 लाख के जो है वो टेंट जो है वो लगवा के उन पैसों का दुरुपयोग कर रही है और प्रदेश की विकास की कामों में कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ मात्र उन चीजों के फिक्रे काट रही है जो कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के टाइम में जिन पुरों का जो है वो उद्घाटन किया गया था, जिनके लिए पैसों का प्रावधान किया गया था, उनके फिक्रे ये जरूर काट रहे हैं सारे। आज बाकी कोई नया एक भी काम बता दें कि जो इन्होंने, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है और जिसका उद्घाटन भी किया, ऐसा कोई भी एक भी काम आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसगिरी के लोगों को जो है वो ट्रांसगिरी एरिया घोषित करने की बात कही गई थी, जो आज तक जिसके लिए संघर्षरत थी हमारी संघर्ष समिति पिछले 60 से 50 सालों से, 55 सालों से जिसके लिए मेहनत कर रही थी। समय समय पर हमारी सरकारों ने, चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वीरभद्र जी का कोई भी सरकार रही हो, सबने जो है उस प्रस्ताव को, गवर्नमेंट को जो है स्ट्रांगली रेकमेंड किया था। परंतु वो उसकी जो है वो पूरी जितनी जो कमियां पूरी होनी थी, कुछ ना कुछ पेपर वर्क में या सर्वे होना था वो नहीं हो पा रहा था। तो अब जाके जो वो पूरा हुआ था, परंतु इन्होंने जो है वो उसको ट्रांसगिरी, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है आपके माध्यम से या सुना है, जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा बाकी बात तभी कही जाएगी। मैं ये कहूंगा कि वो ट्रांसगिरी एरिया ना करके इन्होंने एक जो जाति को जो मात्र ये घोषित करने की बात कर रहे हैं, उससे जो है वो एक संतुलित विकास ना होके जो है व्यक्तिगत विकास, कुछ लोगों का, मात्र कुछ लोगों का व्यक्तिगत विकास की बात ये कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जयराम जी, ट्रांसगिरी की जनता जो है, सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता भोली भाली हो सकती है, बेवकूफ नहीं। जनता जवाब देगी, समय में आपको इसका मतलब समझाएगी। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो है वो जयराम सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी सुशासन देने में, चाहे किसी भी तरह का सुशासन देने की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हुई है। हम यही कहेंगे, अभी भी 2-2.5 महीने जो आपके पास बचे हैं, कृपया आप प्रदेश की जनता का जो है वो ध्यान रखें। प्रदेश की जनता को जो है वो गरीबों को रोटी दें, गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात करें। लंपी रोग जो फैला हुआ उसके लिए उचित व्यवस्था करें। पशुओं की जो लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिए हैं, दवाइयों का इंतजाम करें उनके लिए, उनकी उचित रखरखाव की व्यवस्था करें। और जिससे जो है लोग जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो परेशान हैं। तो और जो हमारा सरकारी वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग है, वो पूरी तरह से वो उत्पीड़ित है इस वक्त। उनका उत्पीड़न जो है हम
समझ रहे हैं, उसका जो है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो 2.5 महीने के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो है ओपीएस जो है वो, जैसे कि हमारे 10 पॉइंट गारंटी प्रोग्राम में पहले ये रखा गया है कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को, और साथ साथ जो है हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है ओपीएस को बहाल करेंगे।